हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हम एक नए एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 24 जून को लॉन्च हुआ था और 5 जुलाई जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दोस्तों ये एक ऐसा एनएफओ है जो कि टोटल मार्केट इंडेक्स को कवर करता है, जिसमें लगभग टॉप की 750 कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है। इसमें एक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की सारी कंपनियां आती हैं। दोस्तों आज इस एनएफओ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस कारण आपका वो वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को दबा के जरूर रखिएगा। दोस्तों ये जो नया एनएफओ जो आज हम बात करने वाले हैं, जो एनएफओ के बारे में हम बात करने वाले हैं, बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, जहां पर दोस्तों इंडिया की टॉप 750 कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है। इसमें एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की सारी कंपनियां मिक्स रहती हैं, जहां पर आपका पैसा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों इस फंड के बारे में और डिटेल में अगर हम बात करें तो लॉन्च डेट रहे 24 जून, एंड डेट की बात करें तो 5 जुलाई। ठीक है ना। अलॉटमेंट आपको 10 जुलाई को मिलने वाला है। एनएबी की बात करें तो 10 रुपए की इसकी एनएबी दोस्तों होने वाली है। दोस्तों अगर हम इस फंड के रिलेटेड और फंड देखें तो सिर्फ एक या दो फंड ही मार्केट में है जो कि इस तरह के फंड अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, जो कि लगभग पिछले 8 से 9 महीने से फंड दोस्तों चल रहा है। तो कुछ ही म्यूचुअल फंड है इस तरह के, यहाँ पर आप अपना पैसा दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% का एग्जिट लोड है विद इन 15 डे में, अगर आप अपने पैसे को रिडीम लगाते हो तो। ठीक है ना। एक्सपेंसिव रेशियो 0.2% का है। दोस्तों मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करें तो 100 रुपए की आप मिनिमम एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम अगर आपको करना है तो पहला लमसम आप मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए वाला नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम आपको करना है तो 1000 रुपए से कम आप लमसम इसमें दोस्तों नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक या एंजल वन के द्वारा इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास में अपस्टॉक या एंजल वन का अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो दोस्तों हमारी तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आप कभी भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, हमारी टीम से जुड़ सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप अपना फंड रिव्यू करा सकते हो, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हो, कोई नया पोर्टफोलियो बनवाना है वो भी आप दोस्तों बनवा सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करें तो बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क दोस्तों निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स के आधार पर इसका बेंचमार्क दोस्तों रहने वाला है। यानी कि इसके बेंचमार्क के रिटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो पिछले एक साल में लगभग 39.69% के इसने रिटर्न पिछले एक साल में बेंचमार्क ने बना करके दिए। दोस्तों अगर रिटर्न के आधार भी देखें तो ये इंडेक्स बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें 750 कंपनियां, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सारी कंपनियां इसमें अवेलेबल हैं दोस्तों। यानी कि लार्ज कैप कंपनियां अगर मान के चलो कम रिटर्न दे रही है तो मिड कैप थोड़ा ज्यादा देती है, स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने की संभावना है। तो एक बैलेंस बना रहता है जहां पर कि आपको वॉलेटिलिटी देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। वॉलेटिलिटी हो सकता है थोड़ा सा हाई रहे, लेकिन यहाँ पर रिटर्न अच्छे खासे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक्स में पैसा लगाना है
यानी ऐसा फंड ढूंढना है कि जहां पर सभी कैटेगरी के स्टॉक्स अवेलेबल हों, सभी कैटेगरी के स्टॉक में पैसा लगाया जा रहा हो। तो ये बेस्ट एनएफओ रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों 10 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की एनएवी आपको मिलने वाली है यहाँ से। और 10 रुपए की एनएवी से अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको एक मोटा फंड आप बना सकते हो। कुछ समय पहले दोस्तों HDFC डिफेंस फंड की बात हो रही थी, 1 साल पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सभी एनएफओ है, बड़े एनएफओ है, ले लो, लेकिन नहीं लिया। लेकिन जब जिस लोगों ने उस एनएफओ में पैसा लगाया होगा तो उनका पैसा 1 साल में 2 गुने से भी ज्यादा पैसा हो चुका है, क्योंकि उस समय डिफेंस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत ही कम अवेलेबल थे। तो अभी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड भी बहुत कम अवेलेबल हैं। सिर्फ एक फंड लिस्टेड है। अगर मैं आप स्टॉक के ग्रुप पर बात करूं तो दोस्तों सिर्फ एक फंड है जो कि अभी इस कैटेगरी में दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है। ये एक दूसरा फंड रहेगा क्योंकि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगा। दोस्तों इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो निमेश सेठ इस फंड को मैनेज करने वाले हैं, जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस फंड मैनेजर की बात करें तो बंधन के जो फंड हैं, कई फंडों में ये फंड मैनेजर अपना रोल निभा रहे हैं, जहां से कि एक अच्छा रिटर्न बना करके दोस्तों दे रहे हैं। बंधन के आप बंधन एएमसी के आप बहुत सारे फंड उठा करके देख सकते हो, जहां से कि पिछले रिसेंटली समय में बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दोस्तों उन्होंने दिए हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होने वाला है, 0.2%। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ करके जैसा था अगर होगा तो 0.25 हो सकता है, अंतर 0.2% ही रहने वाला है दोस्तों। इतने कम एक्सपेंस रेशियो में आपको पूरे मार्केट में पैसा लगाने को मिल रहा है, तो इससे बेस्ट फंड होने की संभावना दोस्तों बहुत कम है। कि अगर आपका अकाउंट अपस्टॉक या एंजल फंड में नहीं है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, केवाईसी कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों। आप अपना फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपको डिस्कस करना है तो आप हमारी टीम के साथ में दोस्तों डिस्कस कर सकते हो, जहां से कि आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों प्योर इस फंड का डिटेल रिव्यू, जहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। दो बातें बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हो कि जहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनियों में आपका पैसा लगाया जा सके कम एक्सपेंस रेशियो के साथ में, तो आपके लिए फंड बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। दूसरा कि आप देख रहे हो कि जहां पर सारी कंपनियां मुझे मिल जाए, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी मिल जाए, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी मिल जाए, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी मिल जाए, यानी अलग अलग फंड में आपको पैसा नहीं लगाना पड़े, तो आपके लिए फंड बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। इसके बेनिफिट बता देता हूँ मैं आपको। मान के चलो कि आप 4 फंड चुन रहे हो, लार्ज कैप कैटेगरी का एक, दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का, तीसरा मिड कैप कैटेगरी का, ऐसे 4 फंड अगर आप चुन रहे हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो चारों का देना होगा। यानी मान के चलो 0.7% एक का एक्सपेंस रेशियो है, तो दोस्तों चारों का एक्सपेंस रेशियो लगभग 2.8% का एक्सपेंस रेशियो आपको पर ईयर चुकाना होगा। यानी कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी या माइक्रो कैप कैटेगरी के अगर अलग अलग फंड में पैसा लगाओगे तो आपको लगभग 2-2.5-3% तक एक्सपेंस रेशियो चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि आपके रिटर्न भी बढ़ने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक फंड में ही सारे कैटेगरी में पैसा लगाने का मौका मिल रहा है, जहाँ से कि हम अपना पैसा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।